उसका थंब मार्क ले लो, नहीं तो उससे साइन ले लो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ है उसको साइन करना आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी अपना साइन कर लेता है, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति साइन करने में सक्षम है तो उसका साइन ले लो, नहीं तो उसका थंब मार्क ले लो। लेकिन थंब मार्क लेने से पहले क्या कि जो भी रिपोर्ट लिख रहा है तो कंपिटेंट पर्सन लाउडली उसको पूरा पढ़कर सुनाएगा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है वो, और अपना साइन भी करेगा उसमें कि हाँ कि ये पर्सन खुद से अपना रिपोर्ट लिखने में असक्षम था, इसके बिहाफ पे हमको मैनेजर ऑथराइज किया था और हम ये मतलब उसके बदले रिपोर्ट लिख दिए हैं, और साथ में अपना साइन मार के डेट सर्टिफिकेट करके वो सिग्नेचर कर देगा। तो ये राइटिंग ऑफ रिपोर्ट 249 में दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट वगैरह लिखना रहता है ना, वो मेन यहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ रिपोर्ट कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है? 249 नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? शॉर्ट फायरर डेली रिपोर्ट बुक। शॉर्ट फायर कौन हो गया? जो माइंस में जाके शॉर्ट फायरिंग का काम करवाएगा, जो रेगुलेशन नंबर 190 के तहत जिसका अपॉइंटमेंट किया गया है। ये अंडरग्राउंड के लिए है। ये किसका शॉर्ट फायर का रिपोर्ट है? ये अंडरग्राउंड का रिपोर्ट है। क्या क्या रहता है रिपोर्ट में? नेम ऑफ द ओनर, ओनर कौन है माइंस का जैसे मान लो सीसीएल, कोई भी ए बी सी व्यक्ति इसका ओनर है, डीटी पीएनपी। कोलेरी का नाम क्या हो गया? ठीक है, कोलेरी का नाम लिख दो कुछ भी, एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ पीट और इंक्लाइन होता है ना, 4 5 6 7 8 2 3, कुछ भी ऐसा हो सकता है। किस डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या सेक्शन, तिथि, और कौन सा शिफ्ट में। ठीक है, तो ये सारा रिपोर्ट में रहता है जो इसको भरना पड़ता है। तो नंबर ऑफ कार्टेज यहाँ क्या है, ये शॉर्ट फायरर का जो डेली रिपोर्ट है ना, मतलब क्या कि ये मान लो इसको फेस में माइंस में ले जाके ब्लास्टिंग करना है, तो कितना एक्सप्लोसिव लेके गया, कितना यूज किया, अगर कुछ बच गया तो उसको रिटर्न करना होगा तो कितना रिटर्न किया, इसी का पूरा हिसाब किताब यहाँ पे है कि एक्सप्लोसिव कितना लिया, मान लो 10 kg लेके गया, यूज कितना किया, 8 kg यूज किया, तो रिटर्न कितना हो गया, 2 kg हो गया। इसमें लिख दिया है कि अगर P5 यूज कर रहा है, मान लो P5 P3 P1 है जो परमिटेड एक्सप्लोसिव में है, तो मान लो सॉलिड ब्लास्टिंग हो रहा है, हम लोग P3 P1 हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग P5 यूज कर रहे हैं कि P5 का 10 kg लेके गए थे, जिसमें हम लोग 8 kg यूज किए और 2 kg रिटर्न कर दिए। नॉन परमिटेड नहीं, परमिशन था, हम लोग यूज नहीं किए। अगर कुछ और है तो उल्लेख करना है। डेटोनेटर्स, मान लो नंबर ऑफ होल जितना रहेगा उस पर डिटोनेटर का नंबर डिपेंड करेगा। मान लो एक मतलब एक शिफ्ट में वो 50 होल ब्लास्टिंग किया है, 50 होल, तो 50 डिटोनेटर। मान लो डिटोनेटर ज्यादा लेकर गया, वो डिटोनेटर 70 लेके गया, लेकिन 50 यूज किया, लाके 20 रिटर्न कर दिया। अब सारा डिले डिटोनेटर का नंबर है, जानते हैं हम लोग कि अंडरग्राउंड में 1 से लेके 6 तक यूज करते हैं, तो एक नंबर का कितना डिटोनेटर था, 2 का कितना था, 3 का कितना था, 4 का कितना था, ये पूरा हिसाब किताब मैच करवा के लिख देगा। अगर कोई इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर यूज किया है तो उसके बारे में डिटेल लिख देगा। अगर ऑर्डिनरी यूज किया हुआ है तो उसके बारे में डिटेल लिख देगा। अभी एक बार सिर्फ रिपोर्ट देख लो क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या लिखता है उसके बाद बताएंगे। अगर सेफ्टी फ्यूज, कार्डेक्स, अगर कुछ यूज किया हुआ तो कितना लेंथ लेके गया था, कितना लेंथ यूज कर पाया, कितना रिटर्न किया, ये है। किस प्लेस पे वो शॉट्स फायर्ड किया है, मान लो जो पिलर नंबर था 2B उसमें फायर किया, कि 2B में फायर किया, 3C में फायर किया, होता है ना डिप्लरिंग मान लो कर रहे हैं, सोइल ब्लास्टिंग करते हुए आ रहे हैं, तो पिलर का नंबर मान लो हम लोग डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो पिलर का इस तरह नंबरिंग क्या रहता है, 1A 1B 1C 1D 1E, 2A 2B 2C 2D 2E, इस तरीके से, ठीक है। जीरो अगर मान लो डिले, तो जीरो तो इंस्टेंटेनियस वाला हो गया ना उस केस में। अगर जीरो है तो जीरो मतलब क्या, विदाउट एनी डिले हो गया, जीरो नंबर मतलब कोई डिले नहीं है, एक नंबर में 25 मिली सेकंड का डिले है, ठीक है। तो 0 to 6 है, लेकिन जीरो कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक वाले में। यही हो गया 0 मिली सेकंड, मतलब जीरो है, ठीक है ना। तो टोटल जीरो 6 है, लेकिन जीरो कहाँ पे आ गया, ये जीरो वाला है।
ये फेस हो गया 2B 3C जो भी फेस रहा, कि मान लो हम मान के चल रहे हैं कि 50 होल ब्लास्ट किया है, 30 होल मान लो यहाँ पे, 20 होल यहाँ पे, मान लो सिंगल सिंगल राउंड में ब्लास्ट कर गया, यहाँ भी एक राउंड में, यहाँ पे भी एक राउंड में। नंबर ऑफ शॉट्स पर राउंड 30, यहाँ पे 20 हो जाएगा। कुल दागा गया, मतलब टोटल शॉट्स फायर 30 और 20। ठीक है। अगर मान लो वो ज्यादा फायर किया है, मान लो अंडरग्राउंड में कितना परमिशन है, अंडरग्राउंड में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से कितना शॉट फायर कर सकता है, जल्दी बताओ। अगर डिग्री 1 N 2 रहा और डिग्री 3 रहा या फायरी सिम वगैरह रहा, तो उस केस में कितना होल फायर कर सकता है? 40 80 और 50 100 है ना, 40 80 हो जाएगा सेकेंड डिग्री, थर्ड थर्ड डिग्री स्पॉन्टेनियस हीटिंग फायरी सिम में, और फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में 40 80, फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में 40 80 है ना, सिर्फ फर्स्ट डिग्री में 40 80, ये बताओ। फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में एक में 50 100 है, एक में 40 80 है। तो फर्स्ट डिग्री में कितना है? फर्स्ट डिग्री में 50 और 100 है, सेकेंड और थर्ड डिग्री में 40 और 80 है, 40 80 है, 40 80 50 100। ठीक है। ये क्वेश्चन आने वाला है तुम लोग के एग्जाम में, ओपन कास्ट माइंस वाला भी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉट फायर कर दिया, डिटेल लिख दिया कि हाँ प्लेस कहाँ शॉट फायर किया है, कि तो क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा कि शॉट फायर जो अपना रिपोर्ट लिखता है उसमें क्या रहता है, कितना नंबर ऑफ शॉट, मतलब किस जगह पे फायर किया हुआ है, ठीक है, किस जगह पे फायर कर रहा है। सेकेंड थर्ड, ठीक। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में या फायरी सीम में 40 80 हो जाएगा, और फर्स्ट डिग्री में 50 100। कौशल सिंह तुम बिल्कुल पूरी तरीके से गलत लिखे हो, ठीक है। और ओपन कास्ट में क्या है? 60 और 120 है। हाँ। और एक राउंड में क्या दिया हुआ है, तो वो देखो क्या था कि जब सिंगल शॉट, कि किसी भी एक राउंड में 25 से ज्यादा शॉट फायर नहीं कर सकता है, ठीक है, 25 से ज्यादा होल फायर नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो 30 होल है तो एक बार में 25 को उड़ाएगा, दूसरा बार में, तो टोटल मान लो होल कितना हो गया, 30 होल है। कितना नंबर में फायर किया है? दो नंबर, दो बार में फायर किया है। मान लो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि एक बार में 20 फायर करेंगे, दूसरा बार में 10 फायर करेंगे। नंबर ऑफ शॉट्स पर राउंड, एक राउंड में एक बार में 20 किया है, दूसरा राउंड में 10 किया है, और टोटल शॉट कितना फायर किया है? 30। ठीक है ना, कुछ भी 25 5 भी कर सकते हैं, या मान लो कि ठीक है 25 से देखने अगले बार 5 का है, 10 कर देते हैं, तो 20 10 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये सारा प्लेस इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे प्लेस में फायर कर रहा है, कितना नंबर ऑफ होल है, कितना राउंड में फायर किया है, एक राउंड में कितना होल ब्लास्ट किया है, और टोटल कितना होल फायर्ड किया है। इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोगों को। ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन दे देगा कि शॉर्ट फायर जो अपना शॉर्ट फायरिंग का रिपोर्ट फिल करता है, तो उसमें क्या नहीं रहता है, तो एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो यहाँ नहीं रहेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। कुछ भी कर सकता, 15 15 15, 25 5, 20 10, कुछ भी अपना फायर कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, कि चलो 25 लिमिटेड है तो 20 10 भी फायर कर लें।
तो प्लेस, किस प्लेस पे फायर करना है, टोटल नंबर ऑफ होल कितना ड्रिल हुआ है, नंबर ऑफ होल ड्रिल्ड, कितने राउंड में फायर किया है, फिर पर नंबर ऑफ शॉट पर राउंड क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ होल पर एक राउंड में कितना होल ब्लास्ट किया, और टोटल होल कितना। हो सकता है कि नंबर ऑफ होल ड्रिल 100 होल है, लेकिन मान लो ब्लास्टिंग 50 का करना है, तो टोटल होल उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि टोटल कितना होल फायर्ड हुआ है। कार्टिज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कार्टिज यहाँ बताया ना, ये क्या है, कार्टिज ही है ना, कि 10 केजी एक्सप्लोसिव लेके जा रहा है, वो इस्तेमाल 8 केजी कर रहा है, 2 केजी रिटर्न ला रहा है, यही तो है। ठीक है निहिर। अब क्या है कि क्या ट्रीटमेंट, मतलब कोल्डेस्ट माइंस में प्रेजेंट है, तो फायर करने से पहले वो वाटर से ट्रीट किया है। एज पर रेगुलेशन नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 197, कि 197 नंबर रेगुलेशन के तहत, 25 है, 25 कौशल 25 है, 197 नंबर रेगुलेशन के तहत क्या शॉट फायर करने से पहले 18 मीटर की दूरी तक पूरा अच्छे से वाटर स्प्रेइंग किया है। अब किस मैनर में करना है, वो रेगुलेशन नंबर 143 का जो सब रेगुलेशन 3 है, 3 का बी में क्या दिया हुआ है, कि इस तरीके से पानी वाटर स्प्रे करना है कि डस्ट जो फ्लोर में, रूफ में, साइड में और कोई भी सपोर्ट में रहे, कितना रहे, वाटर इस तरीके से मिक्सड रहे कि 30% बाय वेट ऑफ द वाटर इन द इंटीमेट मिक्सर। इस चीज को ध्यान रखना है कि जो वाटर से स्प्रे करना है, कि अगर 100 ग्राम का अगर हम लोग डस्ट उठाए ना जमीन से, फ्लोर से, रूफ से, साइड से, तो उसमें 30 ग्राम क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, एक तरीके से मॉइस्चर प्रेजेंट रहना चाहिए। एक तरीके से ये नेचुरली वेट का डिफिनेशन भी है। तो ये हो गया कि रेगुलेशन 197 के तहत वाटर स्प्रेइंग का व्यवस्था मतलब किया कि नहीं। पार्टिकुलर ऑफ वर्किंग फेसेस अप्रोच्ड विद इन 4.5 नहीं, अब हो गया यहाँ पे क्या, 9 मीटर वाला डाटा है, कि पार्टिकुलर्स ऑफ वर्किंग फेसेस, कोई वर्किंग फेस ऐसा तो नहीं हुआ है कि 9 मीटर के विद इन में आ गया है। अगर कोई मिस फायर है तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, मिस फायर रेगुलेशन नंबर कहाँ दिया हुआ है, 204 नंबर में दिया हुआ है। अगर कोई आउटसोर्ट किया गया है, मतलब बारूद चार्ज करके वहां से निकाल लिया गया, उसके बारे में लिखना है। अगर जो क्ले, सैंड और स्टेमिंग मटेरियल है, अगर उसमें कुछ डिफिशियंसी मिला है तो उसके बारे में लिखना है। स्टेमिंग मटेरियल में सैंड और क्ले का रेशियो कितना होता है, स्टेमिंग मटेरियल में सैंड और क्ले का रेशियो कितना होता है, जल्दी से बताओ सभी लोग। 3:1। सैंड 3 पार्ट रहता है, क्ले 1 पार्ट रहता है। 1:3 जो भी बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ठीक है। 3:1 हो गया। और इसमें हम लोग प्लास्टिक, इसको मतलब ब्रिटल नेचर का करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या मिलाते हैं, कि ब्रिटल नेचर का बन जाए, थोड़ा प्लास्टिक सीटी आ जाए, उसके लिए क्या मिलाते हैं इसमें हम लोग, स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ वैसा डिफिशियंसी ऑब्जर्व हो रहा है तो उसके बारे में लिखेगा रिपोर्ट में। डिफिशियंसी ऑफ शॉर्ट फायरिंग टूल्स, अगर शॉर्ट फायरिंग टूल्स है, जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स ये पुराना रेगुलेशन के तहत यहाँ पे है, नया रेगुलेशन में जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स दिया हुआ है वो रेगुलेशन नंबर 191 में दिया हुआ है
कि 191 नंबर रेगुलेशन के तहत वो देखेगा शॉर्ट फायरिंग टूल्स सारा जो भी चाहिए वो अच्छे से है। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग दिया हुआ है 195 रेगुलेशन। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग का क्या कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग एपरेटस, ये रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन नंबर 195 में है। और उसके बाद अपना जो भी है इंफॉर्मेशन गिवन टू सक्सीडिंग ब्लास्टर, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट के ब्लास्टर को अपना सारा इंफॉर्मेशन दे देगा कि कहीं जो भी अपना डिटेल हुआ, कहाँ क्या फायर किया है, कितना ऑल ब्लास्ट किया है, कहाँ मिस फायर छूटा है, सारा डिटेल यहाँ पे इसको दे देगा। और अगर कुछ और अदर रिमार्क्स रहेगा तो वो लिख देगा। देखो ये क्या है, शॉर्ट फायरिंग टूल्स में क्या क्या रहता है, एक एक्सप्लोडर रहेगा। जब एक्सप्लोडर मिल गया तो एक्सप्लोडर को कनेक्ट करने के लिए क्या है, एक शॉर्ट फायरिंग केबल रहेगा। ये एक्सप्लोडर हो गया, ये शॉर्ट फायरिंग केबल हो गया। साथ में उसको इलेक्ट्रिक लैंप या टॉर्च दिया जाएगा, एक सीटी दिया जाएगा, व्हिसिल, क्वेश्चन मेनली यहीं से दिया हुआ था, और एक स्टॉप वॉच दिया जाएगा। फिर एक टूल्स दिया जाएगा, एक टूल एंड मतलब स्टेमिंग करने के लिए लकड़ी के एक तरीके से बोलो बांस दे दिया जाएगा। स्क्रेपर जो ब्रास या वुड का बना हुआ रहेगा, कि जो शॉर्ट होल है उसको क्लीन करने के लिए क्या दिया जाएगा, स्क्रेपर जो ब्रास या वुड का बना हुआ रहेगा। पेयर ऑफ सुटेबल क्रिम्पर्स दिया जाएगा, मतलब पिलास दिया हुआ है, पिलास दिया जाएगा, क्योंकि डिटोनेटर को क्रिम्प करना पड़ता है, सेफ्टी फ्यूज वगैरह। हम सेफ्टी फ्यूज तो ओपन कास्ट में हो गया, अगर डिटोनेटर को क्रिम्प करना है तो उसके लिए क्रिम्पर्स दिया रहता है। और जहां पे कार्टिज में डिटोनेटर को इंसर्ट करना है, प्राइम कार्टिज बनाना है, तो क्या करना है, हम लोग डायरेक्टली क्या जनरल प्रैक्टिस है कि डिटोनेटर से ही सीधा इसमें होल करके डाल दिया। वैसा नहीं करना रहता है, एक प्रीकर दिया जाता है। प्रीकर जो लकड़ी का बना हुआ होता है वो क्या करना है, सिर्फ छेद करने काम में आता है। मतलब कार्टिज जो है, कार्टिज में छेद कर दिया, उसके बाद उसके अंदर कार्टिज मतलब डिटोनेटर डाल दिए। जो नॉन फेरस मेटल का बना हुआ रहता है। क्रैक डिटेक्शन करने के लिए एक सुटेबल टूल्स दिया जाता है, मिथेनोमीटर दिया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन केस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग। सर्किट टेस्टर दिया जाता है फॉर चेकिंग शॉर्ट फायरिंग सर्किट। और नो टूल और अप्लायंसेज अदर देन जो यहाँ प्रोवाइड किया गया है, इसको छोड़ के कुछ दूसरा यूज नहीं करेगा। ये 191 नंबर में दिया हुआ नहीं यार, वीसील हम कहाँ से लिखे, ये तो रेगुलेशन नंबर 191 ही तो है ये, और क्या दिया हुआ है। तो इतना सारा चीज शॉर्ट फायरिंग टूल्स में है, तो यही यूज करना है, इसके अलावा कोई यूज नहीं करना है। तो क्या क्या शॉर्ट फायर को दिया जाता है, क्वेश्चन में वहां क्लियर करना चाहिए था एग्जाम में, कि शॉर्ट फायरर को शॉर्ट फायरिंग टूल्स के रूप में क्या क्या दिया जाता है। या ब्लास्टिंग के टाइम में विसिल किसके पास होता है, वैसा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए था। हाँ हाँ, बहुत लोग डाल, लेकिन हम क्या बताएं, उसके लिए प्रीकर दिया जाता है, प्रीकर है ना उसका, उसी उसको उसी के लिए दिया जाता है। इतना शॉर्ट फायरिंग टूल्स दिया जाता है। ठीक है। लास्ट में क्या लिखता है, ये जो अपना सिग्नेचर कर देगा डेट टाइम के साथ में। और अगर कोई पर्सन लिखने में असमर्थ है तो अपना लेफ्ट थंब मार्क वहां कर देगा। ठीक है ना, एज पर रेगुलेशन नंबर 249। और लास्ट में क्या है, आई द अंडरसाइंड हियर बाय, यही सर्टिफिकेट देगा कि आई हैव रिटेन द एबव रिपोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी रहेगा मिस्टर, एंड हैव रीड इट ओवर, मतलब हम उसके प्रेजेंस में रिपोर्ट लिखे हैं और उसको पढ़कर पूरा सुना दिए हैं। और उसके हर हम अपने प्रेजेंस में उसका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये ध्यान रखना कि बाएं अंगूठे का निशान ले रहा है। और साथ में किसका साइन रहेगा उसमें, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर का। अगर ध्यान रखना अलग अलग देता है तो मैनेजर को ही हमेशा टिक करना है। अगर अलग अलग देता है तो मैनेजर को टिक करना है। अगर साथ वाला ऑप्शन देता है मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, तो दोनों को टिक करना है। वैसे ये क्वेश्चन तुम लोग
नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हस्ताक्षर कर देता है ना। वैसे ओवरमैन के रिपोर्ट में देखना नाम तो लिखा हुआ आता है, वैसे नाम में मान लो हस्ताक्षर किया, ब्रैकेट अपना नाम लिख दिया। वैसे अपना नाम तो ये कहीं लिखता ही होगा, कहीं लिखा बताया नहीं, सिर्फ से पता चल जाता है ना। ठीक है, वैसे अपना नाम उसका लिखने का कहीं कॉलम इसमें बना हुआ नहीं है। तो ये सारा चीज शॉर्ट फायर का है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट फायर क्या क्या चेक करता है। तो ये सारा चीज यहाँ वाला जो है ना, कि स्टोन डस्टिंग वगैरह, मतलब पानी से वाटर स्प्रे किया गया है कि नहीं। अगर कोई फेस 9 मीटर के अंदर में आ गया है, तो उस केस में क्या वहां पे मतलब ब्लास्टिंग हुआ है या वहां से हटा लिया है आदमी लोग को। मिस फायर अगर कहीं हुआ तो उसके बारे में लिखना है। अगर मिस फायर हुआ है तो डील कैसे किया है, रेगुलेशन नंबर 204 के तहत है। अगर कहीं होल से मान लो एक्सप्लोसिव निकाल लिया, उसके बारे में लिखना है। अगर जो स्टेमिंग मटेरियल में अगर कुछ डिफिशियंसी रहा है तो उसके बारे में लिखेगा। अगर शॉर्ट फायरिंग टूल्स में कुछ डिफिशियंसी रहेगा उसके बारे में लिखा हुआ रहेगा। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग एपरेटस का कंडीशन, जो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग एपरेटस वो। देखो साइन किसका रहेगा, साइन दोनों का रहेगा, ठीक है, दोनों में किसी एक का रहेगा, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा दोनों टिक करना है, नहीं तो मैनेजर को टिक करना है। अगर सिंगल सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इस बार दिया हुआ था ABCD, तो मैनेजर को टिक करना है, ठीक है। क्योंकि मैनेजर को हेल्प करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर है। लेकिन ओवरऑल फिर भी कंट्रोलिंग कौन है, मैनेजर है। अगर मान लो असिस्टेंट मैनेजर नहीं रहा तो फिर भी तो मैनेजर ही साइन करेगा ना, तो इसलिए मैनेजर वाला ऑप्शन हो सकता है कि सही कर लें। नहीं, दोनों में जो